यस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड एंड आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स, लवली व्यूअर्स ऑन माय चैनल इनसाइड टैरो 33। ठीक है, ये रीड सबके लिए है। ठीक है, 12 राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है, मैरिड अनमैरिड कोई भी आपका मैरिटल स्टेटस हो। ठीक है, ये रीड आपके लिए है। और एक चीज़ और, ये जनरल रीड है तो ये आपकी पर्सनल रीड नहीं है, तो रीड की बातों को आप उसी तरीके से लीजिएगा, ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। ठीक है, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही हैं उसमें फिट इन करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। मे बी वो मैसेजेस किसी और के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। तो आज की रीड में जानेंगे कि अगर आपकी किसी से किसी ऐसे पर्सन से जिसे आप बहुत दिल से चाहते हो या पसंद करते हो, और वो भी पर्सन आपको लगता था कि एक समय में आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं या चाहती हैं, पसंद करती हैं, तो अभी क्या कारण है ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रही हैं या नहीं आ पा रहे हैं? आपका रिलेशनशिप क्यों नहीं सुधर पा रहा है? आपके कनेक्शन में फिर से वो पहले वाला प्यार, लगाव, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? रीजंस क्या हैं, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनका नाम 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी ही पहले कैच करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपका पीस नहीं है माइंड में, तो आई वुड सजेस्ट कि अपने माइंड को एक पीसफुल स्टेट पर लेकर आओ। 3 बार गहरी सांसें लो, उनको रिलीज़ करो। ठीक है, और फिर रीड की बातों को समझो। ओके, लेट्स सी क्या है। परसिवरेंस, ओके, लोनलीनेस, ये पर्सन की एनर्जी है। एनवी, ओके, एंड वी हैव ह्यूमर। आई नीड वन मोर कार्ड, एंड पीस। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? हमारे पास है प्राइड। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के, और क्या इंटेंशन है, क्यों नहीं ये आपकी तरफ आ रही हैं या आ रहे हैं, रीज़न क्या है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं। Okay, we have integration. Second card was integration. First card was adventure. और क्या आ रहा है? We have moment to moment. और क्या है? We have silence. ओहो, and we have beyond illusion. ठीक है, and bottom of the deck we have ordinariness. ठीक है, 8 of Pentacles. अभी सारे साइंस और नंबर्स आपको बता देंगे। ठीक है, और ये कार्ड्स एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। मुझे 3 कार्ड्स और चाहिए, फाइनल गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस। सेंस ये लव रीड है तो एंजल की क्या गाइडेंस है इसके लिए, आपके कनेक्शन के लिए। ओके, लेट्स सी, वी हैव कॉलिंग इन योर सोलमेट। 3 ही मांगी थी डिवाइन, 4 आई हैं, बट लेट्स सी, ट्रू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर, एंड वी हैव केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, किसी से बहुत दिल से दिल की बातें होनी है। रीजंस लेकिन क्या है? ओके, पहला कार्ड आया है परसिवरेंस का। ये अपने दिल में जानती हैं या जानते हैं कि ये अगर आपको पाना चाहें तो ये आपको पा सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अभी फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग अपने आप को बहुत अकेला करके रखा हुआ है, बहुत दूर करके रखा हुआ है आपसे, इस रिश्ते से। में भी और भी बहुत सारे लोगों से इन्होंने अपने आप को कट ऑफ करके रखा हुआ है। इनकी लाइफ का एक टफ टाइम मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको आपसे इंटीग्रेट करना है, आपसे जुड़ना है, क्योंकि ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बट स्टिल इनके दिमाग में ना आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्लियर पर्सपेक्टिव्स नहीं है, बहुत डामाडोल स्थिति है। मे भी हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर किसी और से बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, इनको पता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो इस समय ये आपकी तरफ शायद इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, इनके बगैर खुश हो, और आपने किसी और को चूज़ किया है इनके ऊपर। अब वो किसी और
कोई पर्सन हो सकता है, बहुत क्लियरली लग रहा है कोई पर्सन हो सकता है या हो सकती हैं, या फिर आपका करियर हो सकता है, आपका फैमिली हो सकता है जिसको आपने प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है। कभी कभी टैरो में एनर्जीज वाइजा वर्जा भी चलती हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी के साथ साथ आपकी एनर्जीज भी कैच हो रही हो। सो टेक इट लाइक वॉट एवर रेजोनेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, ये पर्सन हो सकता है अपने ह्यूमर को बहुत यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि मैं जिसको चूज़ करूँ, मैं जो चाहूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा ही होगा, ठीक है। इन्होंने अगर जैसे आपसे बात करनी चाहिए, ऐसा होता रहा होगा कि अगर ये चाहते होंगे तो बात होती होगी, ये नहीं चाहते होंगे तो एक साइलेंस हो जाता होगा, ठीक है। ये जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी लाइफ में पहले भी करते रहते होंगे या करती रहती होंगी, जब इनको बहुत आपसे आपकी तरफ कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आना, बहुत घंटों बातें करते रहना, और कभी एकदम चेहरे पे ही इग्नोर कर देना, एकदम आपको आइसोलेट कर देना, कॉर्नर कर देना, वैसी वाली स्थिति है। ये अपने आप को बहुत ह्यूमरस, बहुत स्मार्ट समझते हैं या समझती हैं। इनको लगता है कि ये जैसा चाहे वैसे ही चीज़ों को चला सकते हैं। इस पर्सन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा प्राइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी घमंडी हो सकते हैं या हो सकती हैं, अपने ऊपर किसी और को नहीं रखते या रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है इनके दिमाग में फ्यूचर में ये चीज़ आए कि अगर इनको अपनी लाइफ में अकेलेपन से बाहर निकलना है और इस तरह की ईर्ष्या, एनवी से अपने आप को उबारना है, तो हो सकता है इनका जो विटी साइड है, जो इनका ह्यूमरस साइड है, खुद ही इनको गाइड करे इस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इस साइलेंस को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन एक लिमिटेशन के बाहर जाते हुए मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आप ये कार्ड कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, जो दिखाता है एक लिमिटेड सोच के दायरे को बढ़ाना, ठीक है। इल्यूजन्स को ब्रेक करना, जो भ्रम इन्होंने पाल के रखे हैं अपने दिमाग में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, उसको ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सो दैट इस रिलेशनशिप में एक पीस, एक शांति स्टैब्लिश हो सके। पहले तो इनको शांति चाहिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है बिल्कुल एक डिस्प्यूटेड, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी क्रिएट हो चुकी है, जो कि मोस्टली इस पर्सन के एंड से ही क्रिएटेड है, ठीक है। आपकी ओर से मुझे नहीं लगता है कि आपने कुछ अपने एंड से कुछ इतना हंगामा, इतना बवाल इस रिलेशनशिप में क्रिएट किया है जितना कि इस पर्सन ने किया है, क्योंकि जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक इंसान के अंदर के डिसबैलेंस को दिखाती हैं। ईर्ष्या का होना, अकेले रह लेना लेकिन बढ़कर पहल नहीं करना, अपने आप को बहुत ह्यूमरस, बहुत स्मार्ट समझना, ठीक है। और सबसे जो बड़ी बात है कि प्राइड होना गलत नहीं है, प्राइड होना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर विश्वास होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना, इतना घमंड हो जाना कि आप आगे से जाकर कुछ अप्रोच ही नहीं करो या फिर अपने ही तरीके से चीज़ों को चलाने की कोशिश करो, तो वो मुझे इस पर्सन के अंदर दिख रहा है, जो बहुत मेजर कॉज रहा है इस रिलेशनशिप के ख़त्म हो जाने का या ब्रेक हो जाने का। तो अभी आगे ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं, इंटीग्रेशन चाहते हैं, क्योंकि अकेले हैं ये, ठीक है। अगर आपको लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई है, तो ये इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी जगह ले ले, ठीक है। उस जगह पे ये किसी को नहीं रख पाई हैं या नहीं रख पाए हैं, अकेली हैं या अकेले हैं, और ये आपके साथ एक जुड़ाव करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन करना चाहते हैं। इनको आपके साथ जो महसूस होता है वो किसी के साथ नहीं महसूस होता, ठीक है। ये न्याय का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि आप इस पर्सन को अपने बेटर हाफ दिखते हो, कॉम्प्लीमेंट करते हो आप इनकी पर्सनालिटी को, और ये शायद आपकी पर्सनालिटी को, ठीक है। ये आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि इनके अंदर इतना घमंड है या ईर्ष्या है, या आपको किसी और के साथ ये देख रहे हैं ऑनलाइन या कहीं पे भी, तो इनको बहुत जेलसी हो रही है, और ये आपकी तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं या बहुत डामाडोल है। मोमेंट टू मोमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो दिखाती है जगल करना, अप्रोच करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, तो वो इनको ईर्ष्या है, किसी से बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही हो। आपसे भी जेलसी हो सकती है अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, या आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं और आप ऐसे पोस्ट कर रहे हो ऑनलाइन में जिस पे आप दूसरों के साथ पिक्चर में स्माइल करते हुए, हंसते हुए, खुश दिखाई दे रहे हो, तो ये पर्सन उसको देखकर काफ़ी कुढ़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं या चिढ़ रही हैं, ठीक है। इसीलिए इन्होंने एक चुप्पी बना के रखी है, साइलेंस मोड पे है, साइलेंट मोड पे बैठे हुए हैं, बोल नहीं रहे। यहाँ पे मून की एनर्जी आई है, जो दिखाती है भ्रम को,
इल्यूजन्स को, ठीक है। पाइसन साइन आया और ऐसी वाटर एनर्जी जो अंदर से बहुत सेंटिमेंटल है। ये पर्सन आपको लेकर, इनके दिल में बहुत सेंटिमेंट्स हैं, हाई सेंटिमेंट्स हैं, आपके साथ रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं, बट इन्होंने साइलेंस बना के रखा है और उस साइलेंस में खुद को भी घोट रहे हैं और इस रिश्ते को भी घोट रहे हैं और आपको भी कहीं ना कहीं सफोकेट करते हुए या करती हुई दिखाई दे रही हैं। इनको मालूम है कि आपकी इनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों के बीच का एक बॉन्ड है, बट अपने अंदर की जो ट्रेट्स हैं, जो इनके बिहेवियरल ट्रेट्स हैं, जो इनके पैटर्न हैं, जो इनके काम करने का, लोगों को समझने का या रिएक्ट करने का तरीका है, वो ही इस रिलेशनशिप का दुश्मन बन गया है या शत्रु बन गया है। बट येस, जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन की ओर से। इनको इस पर काम करने की चाह है, इनको लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ अभी भी हैं, पूरी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं, इस रिश्ते को फिर से रिन्यू किया जा सकता है, फिर से अवेकन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी ही फीलिंग्स हैं। मैं कुछ कार्ड्स एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे एनवी का कार्ड सेंटर में क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेज देकर बताएं। यहाँ पे एनवी का कार्ड क्यों आया है, यहाँ पर एनवी का कार्ड, ओके ओके। वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर तो ये पर्सन आपको अकेला छोड़कर उस समय पे गए थे जिस समय आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। हो सकता है आपको इस पर्सन ने उस समय अकेला किया जब इनको इनके साथ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हो सकता है आप काफ़ी अकेले हो, मे बी हो सकता है आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हुए हों, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को भी दिखाता है। फिनेंशियली आप कहीं ना कहीं वीक हो गए थे, या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा था। हर एक की लाइफ में एक बैड फेज होता है, तो वो मे बी आपकी लाइफ का बैड फेज था और उस फेज में इस पर्सन ने आपको छोड़ा था या आपसे मूव ऑन किया था, आपको अकेले छोड़ दिया था अपने खुद के नेचर के चलते या अपने बिहेवियरल पैटर्न या जो इनके ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके चलते इन्होंने आपको इग्नोर कर दिया था, छोड़ दिया था। और अभी ये आपका जो स्टेटस है, करंट स्टेटस है, जिसमें आप ग्रो कर रहे हो या लोगों से जुड़ रहे हो या आपकी लाइफ में और लोग आ रहे हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहे हैं, उसको देखकर काफ़ी जेलस हैं, चिढ़ है। तो इस चिढ़ को भी ओवरकम करना चाहते हैं और ये आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। इनको अपने ईगो को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करना है टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, बिकॉज आप में भी इनकी तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो और आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हो, ठीक है। अपने ऊपर, अपने सराउंडिंग्स पर, अपने एनवायरनमेंट पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ आपकी अच्छी दोस्ती हो रखी है जो इनको समझ में आ रही है, तो वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी तड़प है इनके अंदर, काफ़ी ईर्ष्या दिखाई दे रही है। इस वजह से ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, अपने जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इमोशनल स्टार्ट दिख रहा है, इस ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशंस हाई हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखा तो ये पैशनेट मूवमेंट दिखाता है आपकी तरफ, बहुत डिज़ायर्स हाई हो रहे हैं, अट्रैक्शन हाई हो रहा है। मे बी वो होता है ना, जब आप किसी और से कनेक्ट हो जाते हो तो जो पास्ट पर्सन होता है उसको उस समय ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव फील होता है। यहाँ पे ये लोनलीनेस का कार्ड क्यों आया है, लोनलीनेस का कार्ड क्यों आया है, ओके ओके ओके, व्हाट डू वी हैव, ओहो एस ऑफ वॉन्ड्स। इतना पैशन, इतना प्यार जो इनको आपके लिए इस वक्त फील हो रहा है, वो इनको किसी और के लिए फील ही नहीं हो रहा। मैंने बोला ना, वो जगह जो आप इनकी लाइफ में ऑक्यूपाई करते हो, वो जगह ये किसी और को दे ही नहीं पाए हैं। अपने खुद की कमियों के चलते, अपने नेचर के चलते इन्होंने चीज़ों को बिगाड़ा है और अभी इनको आप 2 एसेस आ गए हैं, वो भी आप राइट पोजीशन में। तो डेफिनेट है कि इनको आपके साथ ना केवल इमोशनल स्टार्ट चाहिए, बल्कि ये आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग भी करना चाहती हैं या चाहते हैं, जिसमें ये हो सकता है आपको कुछ खुलकर सामने से बताएं अपने दिल का हाल, बिकॉज हियर वी डू हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जिसमें वो बताएंगे आपको खुल के कि आपके बगैर उन्होंने बहुत सफ़र किया है और आप जैसा उनको कोई नहीं मिला है। और जिस तरह का अट्रैक्शन, जिस तरह की पुल आपकी तरफ ये फील करते हैं, जो फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाता है, वो इनको कहीं भी किसी और से नहीं मिला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गिरी है, बट क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो ये दिखाती है कि आप इस समय इस पर्सन के लिए मैग्नेट हो, ठीक है। आप जहाँ पे, जिस जगह पे जो भी कर रहे हो, वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरह, बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्ड्स जंप कर रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे ह्यूमर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके
ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है जो दिखाती है कि जो चीज़ें इनको बहुत अपने पर्सनालिटी में बहुत ह्यूमरस लगती थी या बहुत जिस पे इनको घमंड था, प्राइड था, लगता था कि उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, उनके जैसा तो आपको कोई मिल ही नहीं सकता, इस तरह की जो गलतफहमियां उन्होंने पाल रखी थी वो पूरी तरह से ब्रेक हो गई हैं, उनका अंत हो गया है। रैदर ये इस समय बहुत पेनफुल सिचुएशन में हैं, ठीक है, बहुत तकलीफ में हैं इनको, मतलब ये अगर लेटते हैं तो इनके पूरे शरीर में, इनके पूरे दिलो दिमाग में एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा पेन, एक अजीब सा हर्ट होता है। दूसरा मुझे लगता है इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। इनका जो खुद का जो इनका विटी साइड जिस पे इनको बहुत घमंड था, इनको लगता था कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इनकी तरफ लोगों का मेला लगा रहता है, वो ह्यूमरस साइड इनका कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, वो गलतफहमी दूर हो चुकी है और उस कंफ्यूजन से बाहर निकल कर ये जब अपने आप को पा रहे हैं तो बहुत पेनफुल सिचुएशन में पा रहे हैं। ऑल्दो ये पेनफुल सिचुएशन ख़त्म होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज इट्स अ एंड ऑफ साइकिल। इन्होंने काफ़ी सफ़र कर लिया है ऑलरेडी, काफ़ी तकलीफ झेल ली है, ठीक है। सो यहाँ पर पीस के बारे में सोच रही थी तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो पाइसन एनर्जी आई है। ये पर्सन काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, काफ़ी अंदर झांक रहे हैं, अपने दिल में झांक कर देख रहे हैं। जब भी जितनी गहराई से अपने अंदर झांक रहे हैं उनको दिखाई दे रहा है कि उनकी जीवन की शांति, उनकी पीस, उनकी खुशी आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीक्रेटिव रहे हैं, जिसकी वजह से भी इस रिलेशनशिप में गड़बड़ी हुई है। ये खुलकर कभी अपनी बातों को नहीं बता पाए, मे बी इनके एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से, अपने मतलब बॉडी लैंग्वेज से इन्होंने आपको अपनी तरफ से, मतलब उनकी तरफ से नेगेटिव सिग्नल्स दिए कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर। वो आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहते या नहीं बोलना चाहते आपसे आगे, बट उनके दिल में कुछ और ही चलता रहता था। दो साइड थी उनकी, जो दिखाते थे वो पूरी तरह से सही नहीं था, हकीकत नहीं थी, सीक्रेटिव रहे हैं ये पर्सन आपको लेकर। और बॉडी लैंग्वेज से आपको अपना एनवी साइड, मतलब अपना जेलस साइड ही दिखाते रहे कि तुम इससे मत बात करो, तुम उससे मत बोलो, आपका किसी और से बात तक करना इस पर्सन को पसंद नहीं है, ठीक है। तो लेकिन अपनी जो आप अपनी इनर साइड है, जो आप फील करते हो एग्जैक्टली, जब तक आप सामने वाले को बोलोगे नहीं और बस एक्ट करके या बिहेव करके ही उसको चाहोगे कि तो वो समझ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट ये इस पर्सन के साथ है। बट ये पर्सन अभी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पर परसिवरेंस का कार्ड क्यों आया है। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। ये कार्ड टर्न है, ओके, कई कार्ड्स टर्न है, पहले सही कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे परसिवरेंस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, 8 ऑफ कप्स। सी, ये पर्सन खुद ही आपके पास से गए हैं क्योंकि इनको लगता था ये अपनी ज़िंदगी अच्छे से रह सकते हैं, आपके बगैर रह सकते हैं, किसी और के साथ खुश रह सकते हैं, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी इनके दिमाग में उस समय था उसको इन्होंने ऑप्ट किया और आपसे मूव ऑन किया, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि अपनी खुद की तलाश करना, अपनी खुद की खुशियाँ कहीं और ढूंढना, सुकून कहीं और तलाशना और फिर आगे बढ़ जाना। तो वो चीज़ इन्होंने ऑप्ट की थी अपने प्राइड के चलते, या मतलब किसी और से भी अट्रैक्शन हो सकता है। सच कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ अभी तक आई नहीं है, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग कोई प्रेजेंस दिख नहीं रही है। इनकी अपनी खुद की जो बिहेवियरल पैटर्न है, इस रिश्ते के दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। बट यस, फ्यूचर में दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते पर काम करना चाहती हैं या चाहते हैं। बॉटम ऑफ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर ऑलरेडी आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हो सकता है आपको आकर बहुत जल्दी अपने दिल का हाल बताएं कि इनको आपसे ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, दिल से दिल का कनेक्शन चाहते हैं। और जो चीज़ इन्होंने आपसे हाइड की थी, छुपा के रखी थी, वो आपको एक्सप्रेसिव हो उस बारे में, उस चीज़ को लेकर, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी। हाँ, साइंस यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस हैं, ठीक है। बट प्रोमिनेंटली अगर देखें तो पाइसन साइन ही यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है, अदरवाइज सारे साइंस हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इस रीड से गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना। एंड do give this video a like or do drop a comment also, right? So take care, bye bye.